आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप लोगों को सारी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो परीक्षा आयोजित करानी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। फरवरी में उन चुनौतियों का सामना वो करेंगे और उसके लिए भी पर्याप्त सेंटर उनको प्राप्त हो चुके हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी महज 1,15,000 के अबव है, तो ज़्यादा उसमें कसमकस उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी सेंटरों की जो है सुपरविज़न कर लिया गया है और सभी सदस्यों को एक एक ज़िले की मंडलों की जिम्मेदारियां भी दी जा चुकी हैं और पूरी एक्सरसाइज की जा चुकी है। क्योंकि आयोग की ये पहली परीक्षा होगी, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों का जो मन मस्तिष्क है वो सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा को सुचारू ढंग से करा लेने पर और पारदर्शी ढंग से इसको समाप्त करा देने पर ही विचार किया जा रहा है, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो कि पहली बोहनी ही खराब हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद जब टीजीटी पीजीटी 2022 की बात होती है तो टीजीटी पीजीटी 2022 में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो बातें हमें पता चली हैं वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को शेयर करेंगे कि 25,000 पदों की मांग की जाती है। अध्याचन जितने भी पदों के आएंगे, ठीक है ना, 2 शिफ्ट में आप लोगों को परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, मतलब 2 शिफ्ट में आप लोगों को वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी। इसके पहले ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ढेर सारी वैकेंसी एक ही बार में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, अमूमन जो रेशियो देखने के लिए मिला है कि 13-13,500 से लेकर के 15,000 के समथिंग आप लोगों को एक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है 10-10,500 की वैकेंसी जो है वो अगला विज्ञापन होगा, मतलब 2026-27 का विज्ञापन होगा। इसके पहले आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों या 27,000 पदों का विज्ञापन एक साथ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, पहली चीज़। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी, क्या चीज़ें होंगी, इस बारे में भी स्पष्टीकरण मिल गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी, तो वह भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा। 2016, 2021 और 2013 कि जो पद आप लोगों के रिक्त रह जाएंगे, ठीक है ना, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो याची लाभ देना है, जो रिजल्ट परिवर्तन होना है, जो चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद जिन्होंने नियुक्तियां नहीं ली हैं या जिन्होंने भाई कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया, एलटी ग्रेड में हो गया, जीआईसी लेक्चरर में हो गया, पीसीएस में हो गया, लोअर में हो गया, ठीक है ना, यूपीएसआई में हो गया, कहीं अन्यत्र हो गया, डीएसएसबी में हो गया, केवीएस में हो गए, तो ऐसे विद्यार्थियों ने जो सीटें रिक्त रखी हैं, मतलब छोड़ दी हैं, उन्हें सीटों को भी आप सभी लोग 2022 की वैकेंसी में देख पाएंगे। तो मोटा मोटी एक हिसाब है कि आप सभी लोगों को 2,000 प्लस पद ही आप लोगों को ऐड होता हुआ नजर आएगा, मतलब 4,163 का वैकेंसी है और लगभग 6,500 की वैकेंसी आपकी टीजीटी की होगी। ठीक, और अगर इतना भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुराना विज्ञापन है, वैसे भी इसमें आयोग कुछ ज़्यादा करने वाले स्थिति में अपने आप को नहीं पाता है, तो इसलिए आयोग ने भी हाथ अपने खड़े कर दिए कि भैया ऐसी बात है कि हम इस विज्ञापन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हों, चाहे वो सचिव महोदय हों, चाहे अध्यक्ष महोदय हों, उन्होंने एकदम स्पष्ट इस चीज़ को बोल दिया है कि हम इस विज्ञापन में ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। ठीक, और चूँकि नियमावली भी आप सभी लोगों की जाहिर सी बात है पुरानी ही है, किसी प्रकार का कोई रद्द-बदल उसमें होगा नहीं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो पुरानी नियमावली के आधार पर इस विज्ञापन को जितनी जल्दी ही समाप्त कर लिया जाए परीक्षा करा करके, उतना ही बेहतरीन होगा। ठीक है, इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के संचालन के लिए जितने सेंटर उनको चाहिए थे उन सारे सेंटरों का लेखा जोखा उन्होंने प्राप्त कर लिया है और 4 तारीख की जो मीटिंग होने चल रही है वो स्पेशली जो आप सभी लोगों के लिए देखने के लिए मिलने वाला है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, साथ ही साथ आपके माध्यमिक में जो 2025 के विज्ञापन आएंगे, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी का, उनमें कितने पद तदर्थों के होने वाले हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि उसको अध्याचन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और कितने नए पद हैं मांगा गया है। अध्याचन ब्यौरा पूरा आप सभी लोगों का 31 मार्च सन 2025 तक का,
ये अमूमन चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन 31 मार्च सन 2025 तक के अध्याचन नई भर्तियों में भी सम्मिलित नहीं होने वाले हैं। उसका एकमात्र कारण इस चीज़ को लेकर के है कि कुछ पद आप सभी लोगों के रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी 50,000 की वैकेंसी है तो पूरी गवर्नमेंट 50,000 की वैकेंसी निकाल देगी, नहीं, उसमें से थोड़े बहुत पद जो है वो रख दिए जाते हैं, ठीक, कि भैया चलो काम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्थितियाँ होती हैं। तो आप सभी लोगों को पूरा लंबा चौड़ा विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जैसा कि विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि 27,000 का विज्ञापन सर जी कब आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 27,000 पदों का विज्ञापन फिलहाल तो नहीं आ रहा है, ठीक। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 15 साढ़े 15 के समथिंग ही मिलेगा, मतलब इसके ऊपर का विज्ञापन जो है शायद ही मिले आप सभी लोगों को। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि संभावनाएं इसकी जो है वो शून्य मात्र है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें संकोच करने की आपकी आवश्यकता भी नहीं होगी। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों की अप्रैल माह में संपादित होगी, ये क्लियर है, कट है, ठीक। इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की विचारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा और भी ज़्यादा एक्सटेंड होकर के आगे जाएगी, तो नहीं, ये परीक्षा आप सभी लोगों की अप्रैल माह में ही होगी, ठीक। आप लोग इसकी जो है मतलब तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक अपडेट देने की कोशिश करता है, और कोशिश हमारी यही होती है कि जो आप सभी लोगों की समस्याएं हैं प्रतियोगी जीवन की, उन समस्याओं का निराकरण भी हम लोग अच्छे से करा सकें। मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूंगा आप सभी लोगों को कि बहुत जल्दी ही आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो हियरिंग है वो कंप्लीट हियरिंग लगने चल रही है, और उसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारे एडवांटेज वो प्राप्त होने चल रहे हैं। हाँ, ये बातें ज़रूर हैं कि जो कोर्ट के दिशा निर्देश आते हैं उसका अनुपालन कराने के लिए भाई विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अधिकारी बस वहाँ से आदेश हो गया, निर्देश हो गया, तो क्या करते हैं कि मतलब वो आदेश ही रिसीव करने नहीं जाते हैं, ठीक है ना। कि चलो अगर ऐसे दिशा निर्देश मिल जाए कि हाँ भाई इनको नियुक्तियाँ दीजिए, तो नियुक्तियाँ दीजिए, तो फिर हो गया 4-6 महीने साल भर लटकाए फिर वो। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि याचिकर्ताओं का जो मतलब मुख्य याची होते हैं, जैसे 2016-2021 में हम हैं, तो हमारा रोल अहम हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम आप सभी लोगों को जल्द से जल्द नियुक्तियाँ दिलवा लें, और जो उससे शेष पद रह जाएं वो सारे के सारे पद जो है वो आपके 2022 के विज्ञापन में वो ऐड हो जाए, ठीक है ना। कोशिश हम लोगों की यही है कि आप लोगों को गुड एडवांटेज दिया जाए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमको देते हैं कि सर जी आप हमें फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिए। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि विद्यार्थी कॉल करते हैं तो हम तो रिसीव ही नहीं करते हैं। तो अगर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल रहा है तो क्या मैं उसको जो है कॉल करके उससे बात करूँगा? ये चीज़ें सोचने वाली बात है, और विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझनी भी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो होगा वो उन्हीं को झेलना है, फिर हमको उससे मतलब नहीं होगा फिर, ठीक। मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ विद्यार्थियों को, लेकिन फिर भी लोग जो है मतलब दे देते हैं कि ये हमने उनका नंबर दे दिया, आप उनसे बात कर लीजिए। अब बताओ, हम ही बात करेंगे, उसके पास कॉल करेंगे? अच्छी बात है, कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपने ये इतना सोच लिया कि भाई सर जी हमारे पास कॉल करेंगे, हम बात करेंगे, तो अलग चीज़ है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि हर दूसरे तीसरे चाहते हैं कि हम उनका कॉल रिसीव करके हम उनसे बात करें, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ, मानते हैं कुछ विद्यार्थी बेहद ख़ास हैं हमारे, ठीक है ना, जो कि अगर हमारे पास कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, उनके पास मेरा प्राइवेट नंबर है, ठीक। उनके कॉल ज़रूर रिसीव होते हैं, अगर नहीं भी पिक कर पाते हैं तो मैं रिटर्न कर देता हूँ कॉल। जब मैं खाली वक्त में होता हूँ या नहीं भी होता हूँ तो भी मैं बता देता हूँ, ठीक ना। तो कुछ पारिवारिक भी रिश्ते होते हैं, ठीक, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन आप सभी लोगों की समस्याओं को हम उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे कि एक परिवार का सदस्य देखता है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण दे दूं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए जितने प्रयास, मेरा उसमें कुछ लेना लाना नहीं है, लेकिन जितने प्रयास कहते नहीं कि एक अपना सगा व्यक्ति करता है, सेम वही कंडीशन आप लोगों के लिए हमारी है। मैं ठंड नहीं देखता हूँ, और मैं
कोई भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरने से गुरेज नहीं करता जहाँ पे हमारे भाई बहनों का हित छिपा हो। और वो भी पता होता है कि मतलब जब इंसान सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो वो याद नहीं रखता है। मैं 2021 से ये चीज़ें देख रहा हूँ, मैंने कई लोगों का उद्धार कराया, ठीक है ना। लेकिन बस वही समस्या आ जाती है ना, जब तक नहीं मिली रहती नौकरी तब तक भैया भैया भैया, सर जी सर जी सर जी, और जैसे मिल गए वैसे गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई हो, ठीक है ना, वैसे गायब हो जाते हैं। फिर ये भी नहीं लगता है कि हाँ भैया ने इतना किया है और जो चीज़ें उन्होंने कही तो उसको फुलफ़िल कर दिया जाए, फिर वो समझ नहीं आती उनको, ठीक है ना। और ऐसी ही परिस्थितियाँ जो है हमने 2016-2021 की प्रथम वरीयता सूची में भी देखा था, यही परिस्थितियाँ थी, सेम टू सेम डिट्टो एकदम फाइनल। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए 4 तारीख की मीटिंग बहुत अहम होने चल रही है, क्योंकि इसमें आप लोगों के जो परिवर्तन हुए हैं वहाँ पे सामान्य अध्ययन होता है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात कही गई है। तो ये बातें भी जेडी स्तर पे होंगी, ठीक है ना, संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पे होंगी। अधिकारी लोग मिलेंगे तो बातचीत तो जरूर होगा कि भैया ऐसी बात है, सिलेबस वाला एक ही कैटेगरी का रखो, हाँ मतलब जीके जीएस वाला सिलेबस वाला एक ही रखो। समस्या शिक्षा सेवा चयन आयोग की सिर्फ एक है, वो ये इस बात को लेकर के है कि अभी तक इन्होंने जीके जीएस को सम्मिलित करके कोई पेपर कराया नहीं। और अगर आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब टीजीटी पीजीटी 2022 तो कराने चल रहा है, तो टीजीटी पीजीटी 2022 अगर ये करा रहे हैं तो उसमें जीके जीएस नहीं है ना, वो तो पुरानी भर्ती है, पुरानी नियमावली पे है, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पे है, फिर उसमें किसी प्रकार का जो है मतलब विद्यार्थियों को समस्याएं भी नहीं होंगी। लेकिन जो नए विज्ञापन जारी होगा उसमें तो इनको परिवर्तन करना है ना, सारे परिवर्तन उसी में तो हुए हैं, नए नए डिग्री धारक हैं, नई नई अर्हताएँ हैं, नई नई परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना। एक जगह बीएड मैंडेटरी हो गया है। 2025 में आप सभी लोगों को पीजीटी में साक्षात्कार देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। पहले आप लोग लिखित परीक्षा साक्षात्कार देते थे ना, 2022 तक आप लोग यही करोगे, लेकिन 2025 में ये इन सारी चीज़ों के दर्शन नहीं होने वाले आपको, मतलब स्पष्ट है, प्री और मेंस होगा, ठीक है। ये सारे परिवर्तन भी तो हैं, तो उसका सिलेबस क्या रखा जाना है, वो सारी चीज़ें क्या रखी जानी है, किस तरीके से सारी परिस्थितियों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करके तभी तो विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थी तो बदबक्की का छत्ता हैं पूरे, ठीक है ना। एक भी चीज़ कहीं पा जाएंगे तो फिर बखेड़ा खड़ा कर देंगे वो। एक UP-SSC का विद्यार्थी है, उसने कहा हमसे कि भैया कुछ फर्जी डिग्री वाले जो है मतलब वैकेंसी लूट ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं। हमने कहा भाई आपको पता कैसे है कि मतलब फर्जी डिग्री वाले हैं? अगर वो डिग्री अपनी लगा रहे हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है और वो सारी चीज़ें लीगल तौर पे जा रही हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो फर्जी है? क्या आपके पास कोई डायमीटर है क्या जो आपने नाप लिया है उनकी डिग्री को, हाँ ये फर्जी है ओरिजिनल है? या ये परीक्षा देने ना जाएं, ये चीज़ें ना हों, तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते। जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे वो भी स्टूडेंट है। मान लो कि उनको भैया कुछ समस्या हो, है ना, अब जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है तो 68,500 वाले 69,000 में कितनी सीटें खराब किए थे ना। तब टीजीटी पीजीटी में अगर आज की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो, अगर टीजीटी में हमको कोई कह दे कि भैया हाँ बैठो देखते हैं क्षमता है कि भूल भाल गया हो सब, निकाल लोगे कि नहीं, अगर हमें भी अपना स्ट्रेंथ नापना हो कि हम देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं, तो चलो हम भी बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में, और पॉसिबल है कि एक सीट हमारी हो भी जाए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो भैया आप लोकतंत्र में हो, ठीक है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, किसी के ज़बरदस्ती आप जो है मतलब हाथ नहीं पकड़ सकते। और ये आक्षेप जो है गलत होता है कि ये फलाना डिग्री फर्जी लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे वेरिफिकेशन से वो गुजरेगा, ठीक है ना। और वेरिफिकेशन में यदि वो लीगल पाया जाता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या आप लीगल तौर पे भी उस पर उंगली नहीं उठा पाओगे फिर, क्योंकि कोर्ट भी सबूत देखता है, कानून भी सबूत मांगता है। बिना सबूत के, बिना बात के, बिना सर पैर वाली बातें अच्छी नहीं देती हैं। आप अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए,
हाँ, रिक्वेस्ट ज़रूर की जा सकती है कि भैया आप अगर सिलेक्ट हो गए हो तो रोज़गार सबको मिलना चाहिए, कोई नहीं आप इस परीक्षा में सम्मिलित मत होइए, ताकि किसी भी रोज़गार को चीज़ें मिल जाए। ठीक है ना, जैसा कि अन्य भर्तियों में किया जाता है। तो ये बिना सर पैर वाली बातें कभी कभी हंसी का पात्र भी बना देती हैं। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, खंड शिक्षा अधिकारी की पीसीएस 2025 के विज्ञापन की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संडे, मंडे और ट्यूसडे ये 3-4 दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं, क्योंकि इसी बीच में आप सभी लोगों के परीक्षा कैलेंडर पर भी जो है अंतिम स्वीकृति हो जाएगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों के पीसीएस 2025 में एज रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया जाना है, ये चीज़ें भी फाइनल हो जानी है। अभी एक पेज आप सभी लोगों का फंसा हुआ है जो आप लोगों के ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाए, सारी चीज़ें क्लियर कंफर्म होने के बाद ही योगी कैबिनेट आप लोगों के आयु सीमा की छूट को लेकर के जो है वो डिसीजन देगी। और ऐसा तो है नहीं कि अभी आपका 2025 का विज्ञापन लेटेस्ट टाइम आ रहा है, ठीक है ना, लेटेस्ट में तो आ नहीं रहा है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को होली तक ही दर्शन देने वाला है। ठीक, ये क्लियर हो गया है कि होली तक आप लोगों को 2025 पीसीएस का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, वो भी तब जबकि 2024 के मुख्य परीक्षा की तिथियां आप लोगों के सामने आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और आयोग में एक बात सामने आ रही है। मैं वैसे तो मैं पीसीएस वगैरह की परीक्षाएं ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें पता चली हैं तो आप लोगों से शेयर मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ये आयोग के अधिकारी ही बोले हैं इस चीज़ को कि पीसीएस में बहुत दिन से विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची की मांग रही है। ठीक है ना, कि प्रतीक्षा सूची जो है पीसीएस में जारी होना चाहिए और वास्तविकता में होना चाहिए, बहुत से पद रिक्त रह जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में 2025 से ये चीज़ें आपकी लागू की जा सकती हैं। ठीक है ना, ये जो प्रतीक्षा सूची वाला मैटर है। एज रिलैक्सेशन के लिए हम सभी लोग हर एक कदम पर अपने नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं से भी कुछ भी लीकेज होने वाली स्थिति ना रहे, है ना, ताकि अच्छे से विद्यार्थी तैयारी कर सकें और समय रहते उनको जो है वो उस डिसीजन के बारे में पता भी चल सके। तो हम लोगों के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के 2025 के परीक्षा कैलेंडर में जितने भी विज्ञापन सम्मिलित हों उन सभी विज्ञापनों में आप लोगों को एक अतिरिक्त अवसर मिले। आपको OTR के लिए जो है पोर्टल खोला जाए ताकि आप लोग OTR कर लो। इन तमाम प्रयासों के बीच आप सभी लोगों से समर्थन की भी हम लोगों को आवश्यकता होती है और 3-4 दिन में आप सभी लोगों का ये सारी मैटर क्लियर होने चल रहा है, क्योंकि RO-ARO पर लगभग सहमति बन चुकी है। ठीक है ना, RO-ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा पर लगभग सहमति बन चुकी है और गवर्नमेंट से भी कि भैया कैसे परीक्षा केंद्र बनाए जाने, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि अभी इसलिए भी थोड़ा सा डिसीजन ले पाने में सक्षम नहीं पा रही थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने आप को, क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएँ चल रही हैं, तो जो डिग्री कॉलेज हैं वो भी थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं और परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद उन परीक्षा तिथियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना जाहिर सी बात है आयोग की साख को धक्का लगाता है। इसलिए जो भी परीक्षा तिथियां आप सभी लोगों की जारी की जाएं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहें, फाइनल रहें, ताकि उन्हीं परीक्षा तिथियों पर आप लोगों के परीक्षाएं हों। इन सारी बातों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ध्यान में रख करके चल रहा है। तो बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत से विद्यार्थियों पर नए वर्ष की खुमारी ज़रूर होगी और होना भी चाहिए भाई। ये सारे पल जो है वो जीवन में जो आते हैं वो चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं लौट के। तो आप सभी लोग भी एंजॉय करिए और अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त करना चाहें तो इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। TGT PGT 2016-2021 के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो हमारी याचिका से रिलेटेड हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप लोग पर डे वीडियो देखा करें। व्हाट्सएप पे ज़्यादा खुरचाली करने से बेहतर है कि आप लोग वीडियो सुना करें। ठीक है, जो भी सूचनाएं होंगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाएंगी।
बाकी जो भी अपडेट होगा वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। बहुत से लोग होते हैं जो आप सभी लोगों को कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का प्रस्ताव जारी हो गया है, ये चीज़ें हो गई हैं, अभी प्रस्ताव जारी हुआ है, फिर शासनादेश जारी करवाएंगे, फिर उसके बाद विज्ञापन जारी करवाएंगे, उन सारी चीज़ों में अनगा चटक जाएगा। विज्ञापन लखनऊ से चलता है, फिर प्रयागराज पहुँचते पहुँचते कहीं रायबरेली वगैरह में वो गायब हो जाता है। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो प्रस्ताव वगैरह बनवाना और जारी करवाना ये नियति का खेल है। और ये नियति कौन है? ये नियति कुछ यूट्यूबर वगैरह होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आलतू फालतू के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, अपना स्नेह और आशीर्वाद दें ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।